नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से है। इसमें आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस हैं और जिसके बारे में हम जैसे मतलब विशेष तरीके से जिनका अध्ययन किया जाता है उनको उसी के हिसाब से नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली शाखा है, जो शाखाएं हैं वो निम्न प्रकार की हैं। ठीक है, और इन शाखाओं के बारे में समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनसे डिस्कस करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या होता है कि ये शाखा पौधों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पौधों की संरचना, उनका वर्गीकरण, जैव रसायन और उनके पर्यावरणीय महत्व पर शोध किया जाता है। इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट जो उसकी सेकंड शाखा है, ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको कहते हैं प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। जूलॉजी क्या होती है? ये जानवरों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जानवरों की संरचना, विकास, आनुवंशिकी, व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ 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 संबंध, मतलब जो जानवरों का पर्यावरण के साथ संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान जो होती है वो होती है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसी जैव अणुओं के अध्ययन पर केंद्रित होती है। ठीक है, इसमें कोशिका और जैविक प्रक्रियाओं के आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिका, यह कोशिका जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि कोशिकाओं की संरचना, उनके प्रकार, कार्य और उनके बीच जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है सेल बायोलॉजी। अब नेक्स्ट है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि ये जीन, वंशानुक्रम और लक्षणों के स्थानांतरण से के अध्ययन से संबंधित होती है। आनुवंशिकी होती है ये जीन, वंशानुक्रम और लक्षणों के स्थानांतरण। वंशानुक्रम क्या होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में कुछ जीन्स जो होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो स्थानांतरित हो जाते हैं, उसका अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। यह डीएनए संरचना और कार्य का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें आनुवंशिकी में। यानी जो डीएनए संरचना है और उसका जो कार्य होता है उसका भी अध्ययन किसके अंदर आता है? आनुवंशिकी के अंदर, यानी जेनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये जैविक प्रक्रियाओं और जैव अणुओं के रासायनिक पहलुओं का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है जीव रसायन। नेक्स्ट आता है पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल साइंस। ये भी एक बायोलॉजी की शाखा है। ठीक है, इसमें पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट है जैव तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ये जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संयोजन है। इसमें नई दवाओं, फसलों और जैव उत्पादों के विकास के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।
ये कहलाती है जीव तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी। अब आती है नेक्स्ट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है? ये कीड़ों या जिसको बोलते हैं इंसेक्ट्स के अध्ययन से संबंधित होती है, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ये सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि का अध्ययन होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। और होती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है कि इसमें ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें इम्यून सिस्टम की पावर होती है, जो चेक करने की, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी पावर चेक करने का या अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है, इसमें आता है एक टाइप है क्या, जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में क्या होता है कि जीवों के वितरण और पर्यावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं जैव भूगोल। ठीक है। अब विकास जीव विज्ञान यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि जीवों के विकास की प्रक्रियाओं और तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं विकास जीव विज्ञान। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इसमें क्या होता है कि ये जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है, वो कहलाता है पारिस्थितिकी। इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए बायोलॉजी के। ठीक है। ये बायोलॉजी के टाइप्स हैं। अब इनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है जिसमें सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। यानी जो सब्जियों, फूलों और फलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, फल, सब्जी, अनाज, एक होता है खाद्य, एक होता है अखाद्य। और इसमें खाद्य वाला होता है, जैसे जिसको हम खाते हैं वो होता है फल, सब्जी, अनाज। और एक होता है अखाद्य, यानी फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है। अखाद्य जिसको हम खाते नहीं हैं, व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो फूल, पौधे, जड़ें, है ना, ये होते हैं क्या, कि इनके रूप में जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में बताया भी था कि कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए सीरोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी इटियोलॉजी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं कि सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं और रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को कहते हैं इटियोलॉजी। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए, ये सीरोलॉजी, इटियोलॉजी और साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लिया। और साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्राफी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी
सिक्कों का अध्ययन। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी हम समझते हैं कि जिसके अध्ययन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। जैसे समझते हैं कि ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी होता है कंकालों का अध्ययन, ठीक है। एपिग्राफी कहते हैं शिलालेखों का अध्ययन को। एपिग्राफी जो है, जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है, उसको बोलते हैं शिलालेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। कार्ट कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जो होता है वो मानचित्रों का अध्ययन होता है। और न्यूमिस्मेटिक होता है, वो होता है सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब अभी अध्ययन से ही रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में जितने भी टाइप्स हैं अध्ययन से हैं, और इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन जो आते हैं वो आते हैं किसमें, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम कहते हैं किसको, पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। अब इसमें दिया गया है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी होता है, वो होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर को जानते हैं कि जो जल में भी रहते हैं और मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उनको कहते हैं उभयचर। और सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगते भी हैं और तैरते भी हैं, उनको कहते हैं सरीसृप, ठीक है। कुछ सांप जो होते हैं वो पानी में तैरते भी हैं और ज़मीन पे रेंगते भी हैं, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी होती है आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन को कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी। अब इसमें दिया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। क्रमिक विकास कैसे, क्रमिक विकास के पहले मानव बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उससे जो है किशोरावस्था, है ना, वृद्धावस्था, और वयस्क, वयस्क जो होते हैं, एक होता है बच्चों की अवस्था, है ना। तो शिशु, शिशु से लेके वृद्ध तक की अवस्थाओं के जो अध्ययन होता है, क्रमिक विकास का अध्ययन जो होता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर अभी हमने पहले बताया था, जब हम समझा रहे थे उसके बारे में, तो हमने बताया हुआ है कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं। तो सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट का पालन के अध्ययन से, ठीक है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो शहतूत की जब खेती करी जाती है उसमें पाला जाता है उसको, है ना, तो उससे जो है रेशम बनाई जाती है, तो उस कीट के पालन का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। मछली का पालन जो होता है वो कहलाता है पीसी कल्चर, ठीक है। मधुमक्खी का पालन जो होता है वो कहलाता है एपी कल्चर। और पक्षी पालन जो होता है वो होता है एवी कल्चर, ठीक है। सारे अध्ययन जो है से जो मतलब साइंटिफिक नेम है, उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी इथोनोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी इथोलॉजी, ठीक है। तो जो इसका जो कौन सा है सब पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो कहलाता है इथोलॉजी, यानी ऑप्शन डी। इथोलॉजी जो होता है वो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन होता है, ठीक है। इटियोलॉजी होता है रोगों के कारणों का अध्ययन करने का वाला शास्त्र होता है, वो कहलाता है इटियोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन होता है, इंसेक्ट्स जिसको बोलते हैं, वो उसे कहलाते हैं एंटोमोलॉजी। और इथोनोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान, ठीक है। मानव जैसे पहले क्या नाम वो था, वनमानुष था, फिर उसके बाद में जानवरों से बढ़ते बढ़ते उसको मानव का रूप मिला है, इसको कहते हैं मानव जाति विज्ञान जो होती है, उसको कहते हैं इथोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी जो होती है, ऑप्शन ए पौधे की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत, ऑप्शन डी हड्डियाँ। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है रक्त से संबंधित, ठीक है। रक्त का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है
हीमेटोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी जो होती है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू कल्चर जो होता है इससे क्या ये रिलेटेड होता है किससे, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, ठीक है। जो ऊतक बनाए जाते हैं यानी टिश्यूज़ बनाए जाते हैं बॉडी के, वो मतलब कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। जो एक तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो होते हैं नेचुरल, ठीक है। अगर हमारा कोई टिश्यू ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या होते हैं कि एक कृत्रिम अंग लगाया जाता है, उसको कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं टिश्यू कल्चर, यानी कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। और वायरोलॉजी जो होता है वो विषाणुओं का यानी वायरसेस का जो अध्ययन होता है, वायरस जो होते हैं जैसे कोरोना वायरस हो गया या कोई भी हैजा का हो गया, ठीक है। ऐसे रोग जो होते हैं जो वायरस से संबंधित होते हैं, जैसे जुकाम खांसी, ये सारे वायरस के ही होते हैं, है ना। एच आई वी भी वायरस से संबंधित रोग है। इनके अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, और जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं आकार की, हिंदी में बोलते हैं इसको आकार की, है ना। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है मार्फोलॉजी। और अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे आकार की, तो यहीं से समझ में आता है आकार की, आकार मतलब उसकी संरचना, उसकी आकृति, उसकी जो है संरचनात्मक जो विशिष्ट गुण हैं उसके अध्ययन को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। पौधे जो होते हैं बीमारियों का विरोध करते हैं, जैसे हम लोगों को में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं, पौधों में इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या क्या बोलते हैं, राइट। उसका हमें राइट ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन ए इज विकृत विज्ञान, ऑप्शन बी क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन डी फोटोमॉर्फेजेनिस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज इसका फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडाफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी, ठीक है। अब हम समझते हैं विभिन्न विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन जो है, जो जिसका विभिन्न नाम दिया गया है, ठीक है, वो समझते हैं। तो एडाफोलॉजी जो होता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन का है वो है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जो होता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है वो कहलाता है एडाफोलॉजी। अब हम समझते हैं इसमें दिया गया है ऑप्शन में एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी जो होता है पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है एंड्रोलॉजी। और एग्रोबायोलॉजी जो होती है, एग्रोबायोलॉजी उसमें क्या होता है कि कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डेस्मोलॉजी में क्या होता है, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन, ठीक है। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है डेस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टाकोलॉजी, ऑप्शन सी बायो बाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है डेस्मोलॉजी। अभी हमने डेस्मोलॉजी के बारे में समझा, एंड्रोलॉजी के बारे में समझा, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे क्या कि मानव शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, ठीक है। तो एंड्रोलॉजी के बारे में हम समझते हैं। एंड्रोलॉजी क्या होती है कि पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों से का अध्ययन जो होता है वो कहलाती है एंड्रोलॉजी, ठीक है। बायो इकोलॉजी जो होती है
प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन कहलाता है बायो इकोलॉजी। ठीक है। एस्टाकोलॉजी जो होती है क्रेफिस का अध्ययन कहलाती है, और डेस्मोलॉजी जो होती है वो शरीर की संरचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन यानी लिगामेंट का अध्ययन जो होता है वो कहलाती है डेस्मोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से अब संबंधित है। देखो, यकृत के उपचार यानी लिवर के बारे में समझ सकते हैं। लिवर का उपचार और अध्ययन से संबंधित है कौन सी जो चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ठीक है। ऑप्शन ए हेलकोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेटेरोलॉजी, ऑप्शन डी जेरीएट्रिक्स। ठीक है। तो हेप्टोलॉजी जो होती है, हेप्टोलॉजी लिवर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हेप्टोलॉजी तो लिवर से संबंधित जितने भी उपचार और अध्ययन से संबंधित होते हैं वो कहलाते हैं हेप्टोलॉजी। ठीक है। हेलाकोलॉजी जो होती है वो अल्सर का अध्ययन किया जाता है। इसमें अल्सर यानी तेजाब हमारी बॉडी में बनने लगता है। ठीक है। उसका अध्ययन जो कहलाता है हेलकोलॉजी। और जेरिएट्रिक्स जो होती है वो बुजुर्गों यानी ओल्ड जो बुजुर्ग होते हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जो होता है वो कहलाती है जेरिएट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित यानी वर्गीकरण जो होता है जीवों के एक समूह को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। उसमें की उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी नोथोलॉजी, ऑप्शन सी शरीर संरचना विज्ञान, ऑप्शन डी सिरोविज्ञान। तो इसका क्या है, जो वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा होती है उसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी, है ना, जो सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। इसमें वर्गीकरण किया था। ठीक है। जीवों का वर्गीकरण किया था कि ये जो हैं सरीसृप हैं, ये उड़ने वाले पक्षी हैं, ये जल में तैरने वाले हैं। ठीक है। ये जल में रहने वाले हैं, ये ज़मीन पर रहने वाले हैं, ये दोनों उभयचर हैं। ऐसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। नॉथोलॉजी जो होती है वो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन करती है। ठीक है। शरीर संरचना विज्ञान जो होती है, शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी जो होती है उसमें क्या है कि शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी यानी एनाटॉमी के माध्यम से हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम से हम शरीर में अंदर जो होते हैं कोई भी विकार होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। सरोविज्ञान का यानी लिम्नोलॉजी जो होता है, लिम्नोलॉजी है उन नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। समुद्र से अलग जो भी नदी के मतलब पानी के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है सरोविज्ञान यानी लिम्नोलॉजी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जो होता है वो जानवरों का अध्ययन होता है, सीधी सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन। ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी जो होती है विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी पर जीवन और जीवन से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो होती है वो इस एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक और जीवाश्म। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान यानी क्या होती है, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान में क्या होता है कि अवशेष पाए जाते हैं, अवशेष जैसे जो आज से कई सदी पहले जो पेड़ पौधे होंगे, है ना, या जानवर होंगे, वो जो
मर गए, जल गए, या कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसके माध्यम से वो जल गए, मर गए, या जो मतलब क्या होता है कि एक सदी बीत जाती है तो उसमें क्या है कि वो दब गए ज़मीन के अंदर, और वो हमें आज के समय में उनके कंकाल मिल रहे हैं या कहीं पे कोयला मिल रहा है, तो उसको कहते हैं जीवाश्म। ठीक है, ठीक है, जीवाश्म मिल रहा है, तो जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पेंटो पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सी वो है मतलब क्या जिसको बोलेंगे तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, मनमानुस आदि के व्यवहार पर अध्ययन कहते हैं, वो किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी है प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। ठीक है, तो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे बंदर, बानर, वनमानुस आदि के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, जो इथनोबायोलॉजी होती है यानी इथनो बॉटनी होती है, इथनो बॉटनी को कहते हैं वानस्पतिकी। ठीक है, वानस्पतिकी में क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोलॉजी। सरोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी सांप। तो सरोलॉजी जो होता है छिपकली का अध्ययन है। ठीक है, छिपकली का अध्ययन जो होता है वो सरोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में क्या होता है कि कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, और सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों यानी सांप का अध्ययन जो होता है वो सर्पेंटोलॉजी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि कौन सा जो लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। ठीक है, तो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण जो होता है वो मिलता है एथनोग्राफी में। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों को का व्यवस्थित अध्ययन है। ये सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म जो होता है वो एक विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, है ना। एथनोबायोलॉजी बॉटनी जो होती है, एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें, एथनोबॉटनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। इसमें जो है बताया था कि प्राचीन काल में जो जानवर होते थे, पौधे होते हैं और जीवों के संरक्षित अवशेष, मतलब जो पहले ख़त्म हो चुके हैं उनके संरक्षित अवशेष जो मिले हैं उनका अध्ययन जो होता है वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान से। ठीक है, यानी पैलियोटोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जो होता है विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी से कहलाता है। ठीक है, अब नृविज्ञान जो होता है एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं। ये होता है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान के अध्ययन जो होता है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अब क्या है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान।
पुरातत्व विज्ञान जो होता है वो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी जो होती है वो जड़ी बूटियों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है फार्माकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्वों मानव जैसे प्रजाति की अध्ययन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है, किस बीमारी के उपचार के लिए जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के बारे में हम वैसे तो बताते हैं कि ऑन्कोलॉजी संबंधित होती है कैंसर से। ठीक है, अब ऑप्शन ए अस्थि सुचिरता, ऑप्शन बी मधुमेह यानी डायबिटीज़, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी वृक्क संबंधित विफलता। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। ठीक है, अब अस्थि सुचिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, ये उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि यानी हड्डियों के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना, यानी क्या होती है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें एस्ट्रोजन स्तर पे में कमी का सामान्य कारण होता है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है बॉडी में वो कम हो जाता है और अस्थियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो कहीं से भी टेढ़ी हो जाती हैं या टूट जाती हैं। ठीक है, मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। इसमें क्या क्या होता है कि पैंक्रियाज में जो होता है इंसुलिन बनता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, वो बनना कम हो जाता है। इसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है कि शुगर की मात्रा कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, और इसको मतलब ये जो शुगर की मात्रा जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने की प्रक्रिया को से एक रोग बन जाता है, रोग कहलाता है डायबिटीज़। ठीक है, वृक्क संबंधी विफलता यानी रेनल फेल्योर। तो इसमें क्या है कि रेनल फेल्योर में क्या होता है कि वृक्क की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यानी किडनी का जो वो होता है फेलियर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि किडनी में थोड़ी सी खराबी आ जाती है, और इसके कारण जो जो रक्त में यानी ब्लड में क्या होता है कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं यूरिमा। ठीक है, जो बहुत खतरनाक तथा किडनी फेलियर का मुख्य कारण होता है। ठीक है, अगर ब्लड में आपकी यूरिया बढ़ जाएगी, जो कि हमारी उसके टॉयलेट के माध्यम से यूरिया निकल जाती है, अगर हमारे किडनी हमारी फेल हो जाती हैं तो क्या होता है कि ब्लड में फैल जाती है यूरिया, और जिसके कारण जो होता है मतलब आदमी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान किसे कहते हैं। कवक विज्ञान जो होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। तो कवक विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी जो होती है कवकों यानी कुकुरमुत्ता, राइजोपस म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर में होता है मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सारोलॉजी, सारोलॉजी में क्या होता है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी, एक्थियोलॉजी में क्या होता है मछलियों का एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तथा आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए इंसानी व्यवहार, ऑप्शन बी जहर, ऑप्शन सी भूत क्षरण, ऑप्शन डी चट्टान। तो जीवों के ऊपर जो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक के नाम से ही हम समझ रहे हैं कि जहर से संबंधित है ये। टॉक्सिक मतलब होता है कि विषैला। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी जो होती है वो जहर के अध्ययन से संबंधित है। इसमें क्या है कि जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म
चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में क्या चीज़ नुकसान करी है, जो भी चीज़ नुकसान करती है वो टॉक्सिक हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। उसकी जो लक्षण प्रक्रिया होती है और उसकी जांच आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन ए कर ढांचा, ऑप्शन बी सी जो है खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक जो होता है सिस्टिमा नेचुर में डाली थी। इन्हें द्विनाम बनाने प्रणाली बनाने का श्रेय भी दिया गया है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम प्रथम शब्द वंश जो होता है जीनियस जीनस को दूसरा शब्द उसकी जात यानी स्पीसीज को दर्शाता है। इन्होंने क्या करा था, जो कैरोलस जीनियस थे, इन्होंने क्या करा था कि शब्दों का मतलब कोई भी प्रजाति है उसका नाम दिया था, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें दो नाम दिए जाते थे। एक क्या होता था कि उसके वंश को दर्शाता था और दूसरा नाम जो था वो मतलब जो पहला अक्षर होता था वो दर्शाता था उसके वंश को और दूसरा जो अक्षर होता था वो दर्शाता था उसकी जाति को, ठीक है। तो इसको जो है क्या नाम है द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी जो है कैरोलस लीनियस को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण पर, ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्याख्या, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य जो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता, उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना होता है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो होता है ऊतक विज्ञान से। अभी हमने बताया था कि ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो किससे किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। तो ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।